कि शहर लाहौर के आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज दिन भर में मौसम खुश रहेगा। मौसम की तफसील जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन। सूरत हाल अगर हम बात करते चले शहर लाहौर के मौसम की, तो इस वक्त हम जो हैं वो जिलानी पार्क के अंदर मौजूद और मौसम काफ़ी खुशगवार है। जो मौसम में हब्स की जो है वो सुबह के औकात में तो हमें हब्स की शिद्दत महसूस नहीं होती, लेकिन दोपहर के औकात में हब्स की कैफियत जो है वो उसी तरह शहरियों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस वक्त जो दर्जा हरारत की अगर बात करते चलें, दर्जा हरारत जो है वो कम से कम 27 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और मौसम कदर खुशगवार है, लेकिन दोपहर के औकात में जो है वो उसी तरह से हमें गर्मी की शिद्दत देखने में ज़रूर आएगी। बादल और सूरज शाख मचोली का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन बारिश के जो इम्कानात हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। सारा दिन बारिश देखने में नहीं आएगी, लेकिन बादलों की और सूरज शाख मचोली का सिलसिला जो है वो ज़रूर जारी रहेगा। इसके साथ बताता चलूँ आपको कि हब्स की कैफियत भी दोपहर के औकात में सामने आएगी और हब्स के अंदर आप तो जानते हैं कि पसीना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो शहरियों को चाहिए कि अपनी वाटर इनटेक ज़्यादा रखें। वाटर इनटेक ज़्यादा रखने से एटलीस्ट जो डिहाइड्रेशन का खतरा होता है वो काफ़ी हद तक टल जाएगा। तो शहरियों को चाहिए कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, प्रिकॉशनरी मेयर्स का इस्तेमाल करें और मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हों। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बताया कि प्रिकॉशनरी मेयर्स को लाज़मी मलहूज़े खातिर रखें। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तमीर नू का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में बोले, क्रिकेट स्टेडियम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की अशद ज़रूरत है। खुशी है कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को जदीद बुनियादों पर तामीर किया गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का सेहरा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को जाता है। मेरिट के ख़िलाफ़ अगर मैं भी सिफारिश करूँ तो मत माने, टीम की मेरिट पर तश्कील नू की जाए। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तामीर नो का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्रिकेट स्टेडियम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की अशद ज़रूरत है। खुशी है कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को जदीद बुनियादों पर तामीर किया गया। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का सेहरा चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के सर जाता है। मेरिट के खिलाफ अगर वज़ीर-ए-आज़म भी सिफारिश करें तो मत माने। आप क्रिकेट टीम की उसकी दोबारा उसकी तश्कील नौ करें और सिर्फ मेरिट के ऊपर आप मुंतखब करें जो कि आपका खासा है। और अगर तौर पर वज़ीर आज़म भी आपको किसी की सिफारिश करे मेरिट के ख़िलाफ़ तो आप उसको ना माने। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स को अपग्रेड करने जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में पाकिस्तान में हो रही है। कुछ अनासिर की ख्वाहिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो। नए स्टेडियम की तामीर का अमल 5 माह में मुकम्मल करेंगे। PCB के करीब एक 5 स्टार होटल भी बनाने जा रहे हैं। एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो एक टीम को लॉट करेंगे, यानी एक लाहौर में तो वो एक टीम के पास होगा, कराची वाला एक के पास होगा, इस तरह करके हम हर एक को एक अलॉट करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये एक स्टार्ट है और मकसद सिर्फ हमारा यही है कि हम हर तरीके से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करें और वहाँ से क्रीम निकाल के इंटरनेशनल के लिए अवेलेबल करें। ये वो ब्रिज था जो कहीं ना कहीं कमी आती थी, उसको हम पूरा करने के लिए हमने अटेम्प्ट कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में भी एक जदीद स्टेडियम बनाएंगे। पाकिस्तान भर में 20 स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का मंसूबा है। बेटा ही बाप का कातिल निकला। निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद के कत्ल केस का डॉट सीन। पुलिस ने मकतूल के बेटे कयूम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया और दौरान तफ्तीश मुलजिम कयूम ने अपने वालिद को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। वालिद को पसंद की शादी की इजाज़त न देने पर कत्ल किया। वालिद के कत्ल की पहली डील 50 लाख रुपए में की गई, दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। मुलजिम कयूम का इतराफ़ी बयान सामने आ गया और कत्ल का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने ही बाप की नमाज जनाजा भी पढ़वाई। डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का मुकदमा उनके दूसरे बेटे तैमूर की मुद्दत में दर्ज किया गया और पुलिस का कहना है कि जल्द शूटर्स को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल का मामला हल हो गया। बेटा ही बाप का कातिल निकला। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने मुलजिम कयूम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने वालिद को कत्ल करवाने का एतराफ़ कर लिया है। मुलजिम कयूम शाहिद के दोस्त को भी हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम कयूम शाहिद पसंद की शादी करना चाहता था, जिसके लिए उसका वालिद राजी नहीं था। मुलजिम ने बेजा सख्ती और रकम न देने पर भी जनवरी में अपने बाप पर कातिलाना हमला करवाया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये भी बताया कि शूटर्स को रकम
देकर वालिद को कत्ल करवाया। पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम ने जनवरी में अपने वालिद के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की। शूटर्स को डॉक्टर शाहिद सदीक पर दूसरे हमले के लिए 2 करोड़ रुपए दिए गए। मकतूल डॉक्टर शाहिद सदीक की रैकी करने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। रैकी करने वाली कार में मकतूल का बेटा कयूम शाहिद भी मौजूद था। कत्ल का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने ही बाप की नमाज़े जनाजा पढ़ाई। शाहिद सदीक के कत्ल का मुकदमा उनके दूसरे बेटे तैमूर की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। चकवाल से पोलियो का पहला केस सामने आने पर महकमा सेहत मुहतरिक हो गया और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर ने सूबे के तमाम CEOs, हेल्थ DHOs और DDHOs का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान की जानिब से चकवाल से पोलियो केस रिपोर्ट होने पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नसीर ने इजलास से ख़िताब करते हुए कहा कि पंजाब में पोलियो का केस सामने आना लम्हा फ़िक्रिया है। पोलियो का खात्मा हमारे लिए चैलेंज है, इंशाल्लाह ख़त्म करके ही दम लेंगे। ख्वाजा इमरान नसीर ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पोलियो समेत मुतअद्दिद अमराज के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करने का यकीन दिलाया है। तमाम CEOs हेल्थ अपने इस्लाम में पोलियो समेत दीगर वबाई अमराज को मॉनिटर करें और बाकायदा हिस्सा भी बनाएं। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंदों के लिए बुरी खबर है। MBBS और BDS दाखिला टेस्ट की फ़ीस में 33% का इजाफा कर दिया गया है और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल ने दाखिला टेस्ट की फ़ीस में इजाफा किया है। रवां साल MD कैट टेस्ट में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों को 8,000 रुपये भरने पड़ेंगे। बैरून मुल्क MD कैट में हिस्सा लेने वाले तालिब इल्मों की रजिस्ट्रेशन 40,000 रुपये होगी। रवां साल MD कैट टेस्ट में चारों सूबों से 2 लाख से ज़ायद तालिब इल्म हिस्सा लेंगे। MD कैट के लिए रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से शुरू होगी। MD कैट टेस्ट 22 सितंबर को सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, सऊदी अरब और UAE में मुनक्किद होगा। खबर दें आपको, मुर्गी का गोश्त करीब की पहुंच से मुसलसल बाहर हो रहा है और फ़ी किलो कीमत 594 रुपये की सतह पर बरकरार है। मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर की कीमत 410 रुपये फ़ी किलो है और फ़ी दर्जन अंडे 267 रुपये की सतह पर बरकरार है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से भी रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मुर्गी का गोश्त करीब की पहुंच से मुसलसल बाहर हो गया है और फ़ी किलो कीमत 594 रुपये की सतह पर बरकरार है। मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर की कीमत 410 रुपये फ़ी दर्जन हो गई है और फ़ी दर्जन अंडे 267 रुपये की सतह पर बरकरार है। आपको बता रहे हैं मुर्गी के गोश्त की कीमत गरीब की पहुंच से मुसलसल बाहर हो गई है और फ़ी किलो कीमत 594 रुपये की सतह पर बरकरार है। मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर की कीमत 410 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है। फ़ी दर्जन अंडे 267 रुपये की सतह पर बरकरार है। फ़ी किलो कीमत 594 रुपये की सतह पर बरकरार है मुर्गी के गोश्त की और मार्केट में ज़िंदा ब्रॉयलर की कीमत 410 रुपये फ़ी किलो हो गई है। और अगर अंडों की बात की जाए तो फ़ी दर्जन अंडे 267 रुपये की सतह पर बरकरार है। मुर्गी के गोश्त के बारे में आपको बताएं तो मुसलसल पहुंच से बाहर हो रहा है और फ़ी किलो कीमत 594 रुपये की सतह पर बरकरार भी है। मार्केट में ज़िंदा ब्रॉयलर की कीमत 410 रुपये फ़ी किलो पर पहुंच गई है और फ़ी दर्जन अंडे 267 रुपये की सतह पर बरकरार है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान का ताजर दो स्कीम, महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट का कहना है कि हुकूमत ताजिर और तजारत दोनों को फलने फूलने नहीं दे रही, सिर्फ IPPs की तरक्की के लिए कोशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। भारी भरकम बिजली के बिलों और बेशुमार टैक्सों के खिलाफ अंजुमन ताजरान का भरपूर एहतजाज। शाह आलम शूज मार्केट के बाहर किए गए एहतजाज में लाहौर की मार्केटों के सदूर की बड़ी तादाद में शिरकत और शदीद नारेबाजी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट ने कहा कि बिजली के भारी बिलों और IMF के तूफानी टैक्सों ने कारोबार तबाह कर दिया है। ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर टैक्सों का कुल्हाड़ा चलाया जा रहा है। IPPs मुआहदे खत्म नहीं किए जाते जब तक बिजली सस्ती नहीं की जाती और जब तक ये फिक्स टैक्स, ये जो जुल्म है, ये ख़त्म नहीं किया जाता कि आया ये जुल्म बंद ना किया गया। तमाम ताजर सरापा एहतजाज हैं। हमें जब तक सड़कों में रहना पड़ा, जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते, हम जो है सड़कों पर रहेंगे, रोज़मर्रा की बुनियाद पर एहतजाज करें। मुजाहिद मकसूद बट ने इजाफी टैक्सों और महंगी बिजली के खिलाफ कैंट मार्केट में भी एहतजाज का ऐलान किया।
शादी कराने वालों के लिए खुशखबरी। लाहौर के सराफा बाज़ारों में सोना 15 रुपये 100 रुपये तोला तक सस्ता हो गया है और शहर की सराफा मार्केट में 24 कैरात सोने की कीमत 2,57,400 रुपये से कम होकर 2,55,900 रुपये तोला हो गई है, जबकि 22 कैरात सोना 2,34,500 रुपये तोला और 21 कैरात सोना 2,23,900 रुपये तोला फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत 20 रुपये कमी के साथ 1,880 रुपये तोला की सतह पर आ गई है। महंगी सब्जियां और फल गरीब की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई है। सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। अदरक 750, नींबू 650, लहसुन 560, मेथी 300, बैंगन 260, टिंडे 280, प्याज 220 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 220, दर्जा 2 में 170 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। खजूर 550 से 500 और आलू बुखारा 350 और आड़ू 320 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। अदरक 750, नींबू 650, लहसुन 560, मेथी 300, बैंगन 260, टिंडे 280, प्याज 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं और केला दर्जा अव्वल 220, दर्जा 2 में 170 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। खजूर की बात करें तो 550 और से 500, आलू बुखारा 350 और आड़ू 320 रुपये फ़ी किलो बेचे जा रहे हैं। महंगी सब्जियां और फल गरीब की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। अदरक 750, नींबू 650, लहसुन 560, मेथी 300, बैंगन 260, टिंडे 280, प्याज 220 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं और केला दर्जा अव्वल 220, दर्जा 2 में 170 रुपये फ़ी दर्जन। खजूर 550 से 500, आलू बुखारा 350 और आड़ू 320 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। आगे बढ़कर आपको बताएं कि पंजाब टीचर्स यूनियंस ने 12 अगस्त को वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है। सदर PTU का कहना है कि असातिज़ा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ। आपको बताएं कि असातिज़ा को दरपेश मसाइल पर पंजाब टीचर यूनियन हरकत में आ गई है। उधर सदर PTU का वहीद मुराद यूसुफ़ी का कहना है कि लेट बी एंड असातिज़ा को नौकरियों में फ़िलफ़ोर बहाल किया जाए और असातिज़ा के ख़िलाफ़ ज़ेर इल्तवा इंक्वायरियाँ और तादीबी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाएँ। 11,000 एजुकेटर्स को गैर मशरूत मुस्तकिल किया जाए।